हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टेट सी टेट। तो मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं रमेश चतुर्वेदी। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। तो मित्रों, आज जो प्रश्न है वो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन है का निर्देश है, निम्नलिखित प्रश्नों जो कि 1 से 30 तक के है, उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। तो पहला प्रश्न है, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन है, परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। मानव विकास को ना तो आनुवंशिकता और ना ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। व्यक्तिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये सत्य है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। दूसरे शब्दों में, व्यक्ति जो कुछ भी सोचता है, करता है तथा अनुभव भी करता है, वह उसके आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होता है। वंशानुक्रम या आनुवंशिकता विकसित होने के लिए क्षमताएं प्रदान करता है, जबकि पर्यावरण इन क्षमताओं को विकसित होने के अवसर प्रदान करता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। मित्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आपको किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का या किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम का ऑनलाइन थ्योरी क्लास लेना हो, या आपको ऑनलाइन टेस्ट देना हो, डाउट क्लियर करना हो, या प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना हो, या नोट्स प्राप्त करना हो, तो ये सारी सुविधाएं आपको मात्र 399 रुपये में मिलेंगी। और इस सुविधा को प्राप्त करने है तो आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 88 086 89 105 पर कॉल करके या चैट के द्वारा आप ये सारी सुविधा प्राप्त कर सकते हो। तो अगला बैच शुरू होने वाला है, सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में, ऑप्शन है, विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुसरण किया जाता है, या विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। तो एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, एकदम सत्य है। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की
संरचना या निर्माण किया जाता है। प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक की भूमिका मात्र एक सुविधा प्रदाता या सुलभकर्ता की होती है। वह ऐसे अधिगम परिस्थिति का निर्माण करता है जिसमें विद्यार्थी सक्रिय होकर अधिगम अनुभव प्राप्त करते हैं। प्रगतिशील कक्षा में बच्चों के पूर्व अनुभव को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? ऑप्शन है केवल संकलनात्मक आकलन, ना तो संरचनात्मक ना ही संकलनात्मक आकलन। विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना, या केवल संरचनात्मक आकलन। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी। नंबर सी, विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। तो सतत एवं समग्र मूल्यांकन जो है वो विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग किया जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में छात्रों के प्रदर्शन को औपचारिक तथा अनौपचारिक तरीके से आंका जाता है। यह शिक्षण के साथ साथ चलता रहता है। छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए शिक्षक अवलोकन, साक्षात्कार, स्व तथा सहपाठी आकलन, समूह कार्य, परियोजना कार्य आदि विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करते हैं। आकलन शिक्षण अधिगम से जुड़ा हुआ है तथा इकाई त्रैमासिक, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षाओं के माध्यम से संपन्न किया जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है समावेशन, मुख्यधारा से जुड़ना, विभेदीकरण या सामाजिकरण। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, सामाजिकरण। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे सामाजिकरण कहा जाता है। सामाजिकरण एक विस्तृत और अंतहीन प्रक्रिया है जो एक व्यक्ति के साथ जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षकों को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए, या बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए, या केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, या फिर यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी। नंबर डी, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में
अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है। इसी विश्वास के साथ वह व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए शिक्षण अधिगम परिस्थिति का निर्माण करता है, ताकि बच्चे अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार अधिगम अनुभव प्राप्त कर सकें। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, या पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। तो ये किसके सूचक हैं आपको बताना है। नंबर ये है, एक सृजनात्मक विद्यार्थी के या अधिगम आसक्तता वाले विद्यार्थी के या मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी के या स्वलीन विद्यार्थी के। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, अधिगम आसक्तता वाले विद्यार्थी के। क्योंकि यदि कोई विद्यार्थी पढ़ने के लिए चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल या पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई का अनुभव करता है, तो इसका मतलब है कि वह अधिगम आसक्तता अर्थात लर्निंग डिसेबिलिटी का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। अधिगम आसक्तता एक प्रकार की विसंगति है जो बच्चे के सीखने की क्षमता को प्रभावित करती है। यद्यपि बच्चों का बौद्धिक स्तर 90 या इससे भी अधिक हो सकता है, लेकिन फिर भी ये बच्चे दूसरे बच्चों की तुलना में पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर होते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिमाणिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए। ऑप्शन है, विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए, विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए सलाह देनी चाहिए, या विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए, या फिर इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे उनके अंदर जिज्ञासा और तमाम प्रकार के जो विकार हैं वो दूर होंगे। यदि कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं, तो इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि संबंधित विद्यार्थी में अपने वर्ग विशेष के प्रति पूर्वाग्रह दूर हो सके और उनमें आत्मविश्वास की भावना विकसित हो सके। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? ऑप्शन है, अभिसारी चिंतन को उत्साहित करके, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके, मूल विचारों को महत्व देकर, या विद्यार्थियों को जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने से हतोत्साहित करके, या अपसारी चिंतन पर बल देकर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व दे करके। एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों के मूल विचारों को महत्व देते हुए अनेक परिप्रेक्ष्यों में चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि सृजनात्मक विद्यार्थी समस्याओं पर नवीन और मौलिक विचार प्रस्तुत करते हैं। उनमें अन्वेषणात्मक तथा जिज्ञासात्मक प्रवृत्ति, दूरदृष्टि, स्वतंत्र निर्णय क्षमता, विचारों तथा अभिव्यक्ति में मौलिकता जैसे गुण होते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? ऑप्शन है, बच्चों को पढ़ने के लिए, अभिप्रेरित करने के लिए पुरस्कारों को बढ़ावा देना, या निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना, या विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना, बच्चों को पढ़ने सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। दूसरे शब्दों में वही विषय वस्तु सार्थक अधिगम को बढ़ावा देता है जो बच्चों की रुचियों, मनोवृत्तियों, योग्यताओं, क्षमताओं, आवश्यकताओं आदि के अनुकूल हो तथा उनके सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? ऑप्शन है, क्रियात्मक अनम्यता, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना, प्रतिक्रिया निर्धारण समस्या, प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित रहना, या साधन साध्य विश्लेषण समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना, समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, साधन साध्य विश्लेषण समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। साधन साध्य विश्लेषण समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक मुख्य उदाहरण है। समस्या समाधान व्यक्ति के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जानबूझकर किया जाने वाला ऐसा व्यवहार है जिसमें अवरोधों को दूर करने के लिए किन्हीं नवीन विधियों का प्रयोग किया जाता है। समस्या समाधान के लिए अनुगामी कार्य संपादन, उपलक्ष्य विश्लेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण जैसी व्यूह रचनाओं का प्रयोग किया जाता है। साधन साध्य विश्लेषण में वर्तमान स्थिति व वांछित स्थिति के अंतर को कम करने का प्रयास किया जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में
विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है या संबोधित कर सकता है? ऑप्शन है विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना, अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना तथा उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करने पर दबाव डालना, या प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना, या फिर आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना तथा अभ्यास एवं रटने पर बल देना। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी। प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। क्योंकि एक शिक्षक को एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर ही विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना चाहिए, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी अपनी आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुसार अधिगम अनुभव प्राप्त कर सके। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? ऑप्शन है पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांटकर, या उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके, उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर, बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी। उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके। शिक्षक को कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से बात करके उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करनी चाहिए तथा प्राप्त परिणामों के आधार पर उसका उपचार करना चाहिए। अर्थात यदि अरुचि का कारण शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है तो उसमें सुधार करना चाहिए, और यदि विद्यार्थी से संबंधित है तो विद्यार्थी और अभिभावक से बात करके उचित निर्देशन एवं परामर्श देना चाहिए। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऑप्शन है अनुबंध, दंड, यत्रवत याद करना, या विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। तो संरचनावादी उपागम बताता है कि विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। संरचनावादी उपागम के अनुसार विद्यार्थी वस्तुओं एवं उसके समक्ष प्रस्तुत की गई गतिविधियों से ही सक्रिय रूप से पुराने अनुभवों को नए विचारों से जोड़ते हुए ज्ञान का सृजन करते हैं। इसमें ज्ञान का निर्माण अधिगमकर्ता के पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। शिक्षण के रचनावादी उपागम को बढ़ावा देने का कार्य जीन पियाजे और वाइगोत्स्की ने किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूति सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है बच्चों के इन विचारों को खारिज करना चाहिए, बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए क्योंकि ये
विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करते हैं। संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी। संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूति सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। वाइगोत्स्की के अनुसार संवाद महत्वपूर्ण औजार होता है जिसके माध्यम से अधिक कुशल व्यक्ति अर्थात अभिभावक या शिक्षक बच्चों के सहजानुभूत सिद्धांतों में सुधार करने या परिवर्तन करने में सहायता कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, यहीं पर यह वीडियो समाप्त होता है। यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। और अपनी डेली लाइफ में कोई ना कोई टारगेट ज़रूर रखिए जिसे पूरा करने का भरसक प्रयास कीजिए, जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।